अमेरिका ने ऐलान किया कि वो ईरान के खिलाफ अजरबैजान का साथ देगा। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने कहा था कि आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में अजरबैजान ज्यादा आक्रामक है, या यूं कहें कि अमेरिका ने जंग के लिए अजरबैजान को ही जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन ईरान से दुश्मनी ने अमेरिका को इतना मजबूर कर दिया कि वो अजरबैजान के साथ खड़ा हो गया। अमेरिका ने बयान दिया कि ईरान के खतरे से अजरबैजान को अमेरिका बचाएगा। ये वही अमेरिका है जो कुछ दिन पहले तक नागोर्नो कराबाख के मुद्दे पर आर्मेनिया को सॉफ्ट टारगेट बोल रहा था और कह रहा था अजरबैजान कुछ ज्यादा ही आक्रामक है। लेकिन समय ऐसा बदला कि अमेरिका का स्टैंड ही बदल गया, जिसकी बड़ी वजह है ईरान, क्योंकि ईरान आर्मेनिया का साथ दे रहा है, जबकि ईरान और अजरबैजान में ज्यादातर आबादी शिया मुसलमानों की है। लेकिन ईरान नहीं चाहता कि वो किसी भी तरह उस देश के साथ खड़ा दिखे जो इजराइल के साथ है। इजराइल अजरबैजान का समर्थन करता है और इजराइल की वजह से ही ईरान अजरबैजान का दुश्मन बना बैठा है और उसे धमकाता रहता है। और अब तो अजरबैजान के साथ ईरान का एक और दुश्मन खड़ा हो गया है। ईरान का वो दुश्मन अमेरिका है जो यूक्रेन जंग के बाद उससे और नाराज हो चुका है, क्योंकि ईरान ने रूस से दोस्ती कर ली है। यानी यूक्रेन जंग की आंच आर्मेनिया और अजरबैजान के झगड़े पर भी असर डाल रही है। पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के बाद आर्मेनिया को भारत तोप भी देगा। हाल ही में आर्मेनिया ने भारत से 375 पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदने के लिए सौदा किया था, जो इतना खतरनाक है कि महज कुछ ही सेकंड में दर्जनों रॉकेट की बारिश कर सकता है। पिनाका एक मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिससे दागे जाने वाले रॉकेट 5770 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वार करते हैं। यही नहीं, इसकी ताकत में और इजाफा करने के लिए इसमें क्लस्टर बम और बारूदी सुरंग नष्ट करने वाले हथियार भी लगाए गए हैं। और उनकी इन्हीं खूबियों को देखते हुए आर्मेनिया इसे जल्द से जल्द अपनी सेना का हिस्सा बनाना चाहता है, ताकि वो अपने पड़ोसी देश अजरबैजान को अपना दम दिखा सके, जिसके साथ आर्मेनिया के रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं। इन दोनों देशों के बीच कभी भी भीषण जंग छिड़ सकती है। इन हालात में आर्मेनिया ने दूसरे कई देशों के हथियारों को दरकिनार करते हुए भारतीय हथियारों पर भरोसा जताया। उसने पिनाका के लिए बहुत बड़ी डील करने के बाद भारतीय तोप के लिए भी सौदा कर लिया। आर्मेनिया ने 155 mm तोप खरीदने के लिए $155 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 1250 करोड़ की डील की है। उधर यूक्रेन की सेना ने रूस के फौजियों पर ताबड़तोड़ हमले का वीडियो जारी कर दिया। इस हमले के लिए भारी भरकम हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जो युद्ध के मैदान में आग उगलती दिखी। यूक्रेन ने रूस की फौज को पीछे धकेलने के लिए ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे पूरा इलाका गूंज उठा। यूक्रेन ने खैरसॉन को भी एक वीडियो जारी किया, जिसमें मल्टी बैरल लॉन्चर से उसकी फौज रूस पर हमले करती नजर आई। यूक्रेन ने इतने बम बरसाए कि धमाकों से रूस का ठिकाना थर्रा उठा। हमला हुआ तो रूस ने भी जवाब देने के लिए मोर्चा संभाला। रूस ने टैंक और तोपों से यूक्रेन की सेना पर पलटवार किया। दोनों ओर से ऐसा अटैक हुआ कि जमीन से लेकर आसमान तक आग बरसती नजर आई। यूक्रेन ने दावा किया कि वो अपने देश की 1 इंच जमीन किसी कीमत पर रूस को नहीं लेने देगा। जंग में ज़ेलेंस्की को अमेरिका ने बड़ी आर्थिक मदद देने का फिर ऐलान किया। इसमें अलग अलग हथियार भी शामिल हैं। और यूक्रेन को मिली ये मदद $400 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 3000 करोड़ रुपए की है। अमेरिका की ओर से मिले इस पैकेज में हथियार, गोला बारूद और एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं।